मसा का जो बुरा सपना होता है वो धीरे धीरे पूरा होने लगता है, क्योंकि जो ये रिश्ते अपने तोड़ देती है अरमान के साथ में, तो वो तो वापस अबीरा को पा लेता है। लेकिन सच में इसके सामने मुश्किलें और ज्यादा क्रिएट हो जाती है जब अबीरा अब इसके साथ आना नहीं चाहती। ये जो मजेदार भी है। तो अगर लोग बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की, तो ये रूही की घर से होती है। अब यहाँ पे तो शादी कैंसिल हो जाती है। मासा बहुत गुस्सा होती है, तो वो इस गुस्से के कारण अब अरमान पे कई सारे लांछन लगाने लगती है कि वो गंदी नाली का इंसान है, मतलब रोड से उठा करके इसको इतना बड़ा घर दे, इतना अच्छा परिवार दिया, लेकिन इसने धोखा दिया है। वो रिश्ते को तोड़ देती है। अब यहाँ पे इसकी मॉम भी बहुत दुखी होती है इस बात से, और एक हद तक मानो तो वो भी अपना रिश्ता तोड़ देती है। घर आने के बाद में अब यहाँ कावेरी के मन में कुछ और चीज चलने लगती है। वो देखती है कि अरमान अबीरा को लेकर के आ चुका है, और अबीरा उसके सारी संपत्ति की जो ये कुंजी है उसके हाथ से वो छीन लेती है, और अब घर में दादागिरी करने लगती है। यहाँ घर के कुछ लोग जो उसके सपोर्ट में खड़े हो रहे होते हैं, तो धीरे धीरे इनकी संख्या और ज्यादा ही बढ़ जाती है। वो समझ नहीं पाती कि आखिर हो क्या रहा है। यहाँ पे अबीरा को भी होश आ जाता है। सारी बातें तो बता देता अरमान का डैड। अरमान ने शादी नहीं की है, और यहाँ हॉस्पिटल से अबीरा को ले जाकर के एक अच्छे से रूम में रखता है, और कहीं ना कहीं ये इसकी एक्स गर्लफ्रेंड का रूम होता है। अब अबीरा का उसमें सोचो तो गिर प्रवेश भी हो जाता है। पहले तो चावल गिरना, फिर पेंट, और फिर क्या सारी चीजें धीरे धीरे अच्छी होने लगती है। लेकिन ये अभी भी अरमान को याद कर रही होती है। लेकिन इसके मन में चल रहा होता है कि आखिरकार अरमान ने शादी क्यों तोड़ा है। वहीं अरमान का भी रो करके बुरा हाल उड़ा होता है। वो रूही से माफी मांगना चाहता है, तो उसे मनीष 5 मिनट का समय देता है। वो बोल देता है साफ साफ कि 6ठे मिनट में तुम्हें खुद कॉलर पकड़ के घर से बाहर फेंक दूंगा। अब जाता है, रूही से माफी मांगता है। रूही तो बस वीडियोस देख रही होती है कि अरमान इसके साथ में कैसे कैसे वादे कर रहा था, और एकाएक से मंडप में सबके सामने पलट गया। अब ये पूछना चाहती है कि तुम आखिरकार अबीरा से कितना ज्यादा प्यार करते हो। तो ये बता देता है कि मेरे परिवार में उतने सारे लोग हैं, लेकिन किसी से भी मेरा अपनापन फील नहीं करता। मैं हमेशा अकेला महसूस करता था, लेकिन जब से मेरा मेरी जिंदगी में आई, लगता था कि जैसे वही मेरी अपनी है। मैं उससे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मतलब मेरा प्यार उससे शुरू होता है तो मेरा प्यार उस पे ही खत्म भी होता है। अब ये बातें सुनने के बाद में ना कहीं बहुत अजीब लगता है रूही को। लेकिन मनीष अब समझ जाता है कि ये और यहाँ पे रहा तो मेरी बेटी तो सच में या डिप्रेशन में चली जाएगी, फिर सुसाइड ना कर ले। तब उसको बोल देता है अरमान को कि तुम यहाँ से निकलो जल्दी से। अब क्या बेचारा पूरा मंगलसूत्र खरीद लेता है और यहाँ पहुंच जाता है खोजते खोजते जहाँ अबीरा नए रूम पे रहती है। अब इसके डैड माधव तो यहाँ तक है, सेपरेशन नहीं हुआ ये बात उसको पता है, तो अब ये इसकी खुशी से बहुत ज्यादा होती है। लेकिन जब अरमान भटकते भटकते इसके पास चला आता है तो अबीरा उसे अपनाने से मना कर देती है, क्योंकि इसे लगता है कि अरमान ने दिल तोड़ दिया है, मुझसे प्यार नहीं किया है, और ये सब जो भी हुआ चीजें उन सभी चीजों का पहला इंसल्ट करके इसने कितना तकलीफ दिया। लेकिन मन में इसका एक और बात चल रहा होता है कि शादी न करने के कारण ये घर वालों की नजर में और बूढ़ा हो चुका होगा, तो ये पहले अपने घर जाए, सभी मामलों को सॉर्ट आउट करे और फिर आगे क्या करना है इसकी प्लानिंग बनाएंगे लोग। लेकिन पूरी तरीके से इसमें मदद माधव ही करेगा, और गुड लोग चीजें मजेदार है तो प्लॉट्स भी बेहतरीन हो गए। हालांकि ये पोस्ट का सीन होता है, लेकिन ये ना सच में मजेदार होने वाला। विद्या की भी धीरे धीरे तबियत खराब होने लगी है, और अब कहीं ना कहीं विद्या की मदद अबीरा करेगी ही करेगी। जब हॉस्पिटल में विद्या भर्ती हो जाएगी तो वहाँ इन दोनों की करीबियाँ बढ़ने वाली है, अरमान और अबीरा की। तो ये मजेदार प्लॉट्स है, देखते हैं क्या आने वाले प्लॉट्स में और क्या चीज़ें हो सकती हैं।